सो गाइस मेरा हमेशा से एक ही लॉजिक रहा है कि बच्चों के सामने कुछ जो फैक्ट है, जो सच्चाई है, वो रख के बच्चों को मोटिवेट कर दो, जिससे बच्चों के अंदर अगर मोटिवेशन आएगा ना तो टेंशन थोड़ा कम होगा, और टेंशन थोड़ा कम होगा तो पढ़ने पर उनका फोकस और होगा। तो पहले जितना नहीं करने वाले उससे कई गुना ज्यादा करेंगे। ये एज अ टीचर मैं बच्चों को ट्रीट करता हूँ, एज अ दोस्त की तरह मैं चाहता हूँ कि बच्चों को ये प्यार से चीजें समझाओ कि भाई डरो मत। क्यों डरो मत, इसका रीजन के साथ ही बताऊंगा, ऐसी उड़ी उड़ी बातें नहीं करेंगे सर। और अगर आपको लगे कि प्रदीप सर ने ये वीडियो हमें एकदम टेंशन रिलीफ कर दिया और आप पढ़ने में ज्यादा ध्यान दूंगा, तो भाई इस वीडियो पे लाइक एंड कमेंट की बरसात हो जानी चाहिए। और मैं चाहता हूं यार आपका साथ और हाथ बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, और आपको एकदम लास्ट तक छोड़ के आएंगे, क्योंकि आगे भी हमसे ही पढ़ना है आपको। तो गाइज अगर मैं बात करूं, मैं इतने सालों से बोर्ड को प्रॉपर तरीके से एनालाइज कर रहा हूं, देख रहा हूं, और आप सभी को यूट्यूब पे अगर मैं बात करूं तो पिछले 3 सालों से यूट्यूब पे जो वीडियोस आप सभी को आ रहे हैं, और हर साल हर चीजों को कवर करते हैं हम लोग। तो अगर मैं बोर्ड एग्जाम की बात करूं तो जो साइंस का रिजल्ट होता है वो हर साल सबसे ज्यादा आता है। अभी सुन के बहुत सारे बच्चों को शौक लगेगा, सर ऐसा थोड़ी, साइंस तो बोलते हैं सबसे ज्यादा हार्ड है। नहीं भाई, साइंस का रिजल्ट सबसे ज्यादा आता है। अगर मैं इस साल की बात करूं तो भी साइंस का रिजल्ट ज्यादा था। इसका रीजन ये है कि साइंस के अंदर जो इंटरनल मार्क्स, जो प्रैक्टिकल है, जैसे फिजिक्स की और केमिस्ट्री की मैं बात कर लूं तो 70 मार्क्स का रिटर्न होता है और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। और ओवरऑल जो पास होने का क्राइटेरिया है वो आप सभी को पता है कि 100 में से पास होने का क्राइटेरिया है, और 100 में से 35 मार्क्स अगर बच्चे को मिलता है तो बच्चा पप्पू पास हो गया। पप्पू क्या हो गया, पास हो गया। भाई हमारे टाइम क्या होता था पता है, हमारे टाइम ये था कि आपको प्रैक्टिकल में अलग मार्क्स चाहिए और रिटर्न में अलग मार्क्स चाहिए। तो वही इस समय उस समय जो फेल होने का रेशियो था बहुत ज्यादा था। तो गवर्नमेंट ने देखा यार बच्चे बहुत ज्यादा फेल हो रहे, ये हो रहे, तो उन्होंने कंबाइन रूल लाया, और कंबाइन रूल ला के इतना आसान कर दिया चीजें ना कि भाई आधे बच्चों को तो, मतलब आधे ज्यादा बच्चों को तो स्कूल ही ऑलरेडी पास कर देता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ लास्ट टू लास्ट टाइम आपको प्रैक्टिकल पे जो टीचर जो सबमिट करने के बोल रही है, टीचर जो भी बोल रही है, टीचर गधे को शेर बोल रही है वही बोलो, क्योंकि लास्ट टू लास्ट आपको वहां से पूरे के पूरे मार्क्स चाहिए। देखो ज्यादा टीचर कम नहीं कर पाएगी, पर 1-2 मार्क्स भी अपने को कम नहीं चाहिए। आप ये बिल्कुल मत सोचो कि यार कहीं टीचर से मेरी दुश्मनी है तो टीचर मेरे को इंटरनल में मार्क्स ये कर दी वो कर दी। ऐसा कोई टीचर नहीं कर सकती, क्योंकि टीचर के बाद ही मैनेजमेंट के हाथ में भी होता है, और कॉलेज का भी एक स्टेटस होता है। जब रिजल्ट आएगा पता चला इसमें 10 बच्चे फेल है तो कॉलेज का बाहर नाम खराब जाता है। तो ये दिमाग में बिल्कुल हटा दो। हाँ, पर ये 1-2 मार्क्स जो कम होता है उसको भी बैलेंस कर लो। लास्ट में टीचर को पता ही है कि मेरे आगे पीछे मार्क्स के लिए दौड़ रहा है, पर अगर नहीं घूमेगा तो भी बुरा लगेगा कि इसके अंदर इतना एटीट्यूड कि मेरे आगे पीछे नहीं घूम रहा है। तो भाई कर लो, लास्ट का ही टाइम है, क्या ही जाता है। तो मुझे पता है आप बोलोगे सर सब दिल की बात बोल रहे हो। तो गाइज अगर मैं आपको समझाना चाहूँ कि अगर कंबाइंड रूल इतना प्यारा है ना, आपको यहाँ 28 मार्क्स मिल जा रहा है प्रैक्टिकल में, फिजिक्स के प्रैक्टिकल में, तो आपको बस कितने पता है, 7 मार्क्स चाहिए रिटर्न में जो भाई ना आराम से आ जाता है, आराम से आ जाता है, बिल्कुल आराम से आ जाता है। तो भाई फेल होने का कहाँ बनता है। लास्ट टू लास्ट जो थोड़ा बहुत रिजल्ट 6-7-8-9% का दिखता है उसमें क्या रीजन होता है, कुछ बच्चे फॉर्म सबमिट करके एग्जाम देने नहीं जाते, कुछ बच्चे एग्जाम तक जाते हैं पर पेपर कुछ भी नहीं करते, कुछ बच्चे प्रैक्टिकल ही नहीं देते, कुछ बच्चे ऐसा भी रेशो होता है। इसीलिए वो रिजल्ट जिस साल 100% रिजल्ट भी था उस साल भी 100% रिजल्ट नहीं था, कि कुछ ऐसे बच्चे भी होते जो सब कुछ फॉर्म सबमिट करने का जो बाकी प्रोसेस वो करने ही नहीं जाते, इसलिए वो बच्चे भी तो फेल होंगे ना। समझ में आ रहा है कि नहीं, वो बच्चे भी तो फेल होने वाले हैं। तो इसीलिए आपको जो जो बोला जाए, आपको प्रैक्टिकल सबमिट करने के लिए बोला जाए, प्रैक्टिकल के दिन बुलाया जाए, प्रैक्टिकल की ये चीजें करवाई जाए, तो हर चीजें करो। बहुत सारे बच्चे ये सभी चीजें मिस हो जाते तो उनको रूल्स वाइज फिर जब वो उन्होंने दिया ही नहीं है तो मार्क्स कहां से दिया है। और गलती से कोई फिर भी दे देता है और कोई किसी के नजर में आ गया तो स्कूल की बैंड बज जाएगी। इसीलिए जो चीज बोला जा रहा है वो एटलीस्ट करो कि टीचर आपको आपके लिए कुछ कर पाए। अगर आप कुछ नहीं कर पाओगे तो टीचर क्या ही करेंगे। तो भाई फेल कोई नहीं होगा, बस ये सभी चीजों का फॉलो कर लेगा। बट ये जो मैंने आपको मोटिवेशन दिया है, इस मोटिवेशन को पॉजिटिव वे में लेके आप जितना चीजें बता रहा हो दबा के पढ़ाई करो कि अब तो कोई टेंशन है नहीं, पर अब तेरा भाई पढ़ के भी दिखाएगा और अच्छा स्कोर करके दिखाएगा। मेरे को ये चाहिए अपने दोस्तों से, जितने दोस्त मुझे देख रहे हैं, मुझे आप लोगों से ये चाहिए और चाहिए। गुरु दक्षिणा अगर देना चाहते हो तो बस रिटर्न में ये देके दिखाओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।